बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। नमस्कार, डीके एग्जाम सेंटर पे आप सबका स्वागत है। आइए आज लासा में हम जो है आखिरी पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें दो प्रकार की संख्याओं को हमने लिया है। पहला पूर्ण वर्ग संख्या पर आधारित प्रश्न, दूसरा समय अंतराल पर आधारित प्रश्न। तो पहले देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें हम एक प्रश्न लेते हैं, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 10, 20, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए पहले उसका निकालते हैं लासा। देखते हैं कैसे निकालते हैं। 10, 20, 30 और 40 का लासा निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 आ गया हमारा। फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ 5 ही रहेगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 15 ही रहेगा, यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। अब की बार हम 5 से काट देंगे, इन दोनों जगह 1 1 आ जाएंगे और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 यहाँ पे आ जाएगा। तब 3 बार 2 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। अब कह रहा है कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतने इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये जो लासा हमारा निकलेगा ये पूर्णतः इससे विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे, इनके जो है गुणज जो जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, जिनके पास अभी तनहा है, उनका जो है जोड़ा हम बना देंगे। तो जोड़ा बन जाएगा तो पूर्ण वर्ग अपने आप संख्या हो जाएगी। जैसे 2 है, इनका अब जोड़ा बन रहा है, एक तनहा 2 बचा है, यहाँ पे 3 है और 5, इन दोनों की इन तीनों की जो है जोड़ा बनाने के लिए एक बार 2 से और 3 और 5 से गुणा कर देंगे तो जो है वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और चूंकि इसमें हम गुणा कर रहे हैं इसलिए इनके गुणज प्राप्त होंगे। तो गुणज हमेशा जो है विभाज्य होता है संख्या से। हमारा इस तरह से पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 ही 2 8 दूना 16। अब 16 पचे 80 और 80 तिया 240 240 और ये 5 तिया 15 और बचा अभी। इनको गुणा कर देंगे हम। 15 शून्य शून्य, 15 चौका 60 के शून्य हासिल 6, 15 दूनी 30 6, 3600 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग भी संख्या है और जो है इनसे पूर्णतः विभाजित है। इस तरह से हम इन प्रश्नों को बनाते हैं। और एक प्रश्न और लेते हैं अच्छे से आपको क्लियर होने के लिए। प्रश्न 1 कह रहा हमारा कि जो है वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 20, 30 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12, 20, 30, 42 वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 20, 30 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये सेम टू सेम इसी तरह इसका भी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो निकालते हैं इसका 12, 20, 30 और 42। अब इसको काट देंगे 2 से, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 15, यहाँ पे 21 दूनी 42। अब इनको हम काटेंगे एक बार। अभी 2 से 2 संख्या कट जाएगी, लेकिन सीधे 3 से काटते हैं 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। या ये कटेगा ही नहीं, इसको 10 उतार देंगे हम। और यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अभी ये जो है हमारा 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 7, एक बार 5 से भी कट जाएगा, यहाँ पे हमारा 7 आएगा। ये 7 हो गया। तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 7 है। इस तरह से इसको बनाएंगे। 2 बार 2 है, गुणे 2 कर देंगे, गुणे 3 जो है एक ही बार हमारा है, गुणे 3 और गुणे हमारा 5 कितनी बार हो जा रहा है। 2 बार 2 हो गया, 1 बार 3 हो गया और हमारा 5 2 बार है, गुणे 5। ये 5 नहीं रहेगा, ये 7 है। हम 5 क्यों लिख दे रहे हैं बार बार, गुणे 7। अब देख लीजिए इनमें किसका जोड़ा नहीं बन रहा। इसका तो जोड़ा बन गया, इनकी जोड़ेदार हो गए। इन तीनों तनहा इनकी शादी कर देते हैं, इनके साथ एक जोड़ेदार ला देते हैं। तो एक 3 तनहा है और एक 5 तनहा है और एक 7 तनहा है। इनको जो है जोड़ीदार बना देंगे और बस इनको गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 दूना 4 तिया 12, 12 सते 84 और 25, 84 गुणे 5 कितना हो जाएगा। या ऐसे गुणा करते 2 दूना 4 तिया 12, 12 25 60 और गुणे 7 420। अब ऐसे हम
मुजवानी कर लिए गुणा और इसको गुणा करके आपस में फिर गुणा कर देंगे। तो 5 तिहाई 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 गुणा कर देंगे इनका आपस में हम। गुणा हमारा बड़ा लंबा हो जाएगा, गुणा कर देते हैं 420 और गुणे 105 में 420 से करेंगे, जल्दी कर ले जाएंगे हम। 105 गुणे 420, तो देखो हम जीरो को हटा देंगे, एक जीरो आखिरी में लगा देंगे, 42 से गुणा कर देते हैं। 2 पच्चे 10 और 2 अक्कन 2 और जो है 4 पच्चे 20 और 4 अक्कन 4 और एक जीरो हम पहले हटाए थे उसको पहले में उतार लेंगे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। इस प्रकार 41 है 4444 यानी 44,100 आ गया हमारा। यही जो हमारा उत्तर हो जाएगा 44,101 पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो कि पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरह से इसको बनाते हैं। अब आइए अब देखते हैं समय अंतराल से संबंधित प्रश्न। इस पे काफी प्रश्न आते हैं, परीक्षाओं में अक्सर आया करते हैं। इनको देखते हैं ये कैसे हम बनाएंगे। इसको हम मिटा के बोर्ड खाली कर लेते हैं, फिर बनाते हैं क्वेश्चन लेते हैं हम समय अंतराल से संबंधित प्रश्न। समय अंतराल में है पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 3 घंटियां क्रमशः 10, 12 कितना है 10, 12 व 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 10, 12 व 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तो कितने समय बाद वे एक साथ बजेंगी। क्या करेंगे, इनका तीनों का लासा निकाल लेंगे, जितना मिनट आएगा उतनी देर बाद तीनों एक साथ बजेंगी। 10, 12 और 15 का लासा निकाल लेंगे, जितना समय आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा उत्तर। तो काटेंगे इसको 2 से, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 15 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको काट देंगे हम 3 से काटेंगे, यहाँ पे 5 ही उतार लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 पचे 15, 5 से एक बार काट देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 2 तिया 6, 6 पच्चे 30 और 30 दूना 60 बराबर यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो 2 तिया 6 दूनी 12 25 60 बराबर यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 60 मिनट में बाद वो तीनों जो है एक साथ बजेंगी, या इसको कह सकते हैं 1 घंटे बाद तीनों एक साथ बजेंगी। और देखते हैं क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। 3 चौराहे की बत्तियां, एक पहले घंटी वाला ले लेते हैं तब ताकि मिटाना ना पड़े। 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 6 घंटियां क्रमशः 6 घंटियां क्रमशः कितना कह रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वह 12 सेकंड के यहाँ पे सेकंड रखेंगे। 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। बजेंगी।
तो देखते हैं कितनी बार बजेंगी वे। 30 मिनट में पहले इनका लासा निकाल लेंगे, फिर 30 मिनट में दे देंगे हम जो है भाग, जितना आएगा उतना हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 और 12, इनका जो हम निकालेंगे जब लासा, तो 2 से काट देंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। फिर 2 से कटेंगे, 1 को हम लिखना छोड़ देंगे, इन दोनों की काम हो जाएगा खत्म। यहाँ पे 3 को उतार लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 को उतारेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा हमारा। 3 से एक बार काट देंगे तो 2 बच जाएगा और 5 बच जाएंगे, 3 हमारा खत्म हो जाएंगे। तो गुणा कर देंगे इनको, 2 दूना 4, 3 12, 12 25 60, दूना 120 मिनट बाद हुए जो है एक साथ बजेंगी। तो कह रहा 30 मिनट, ये जो हमारा आया 120, ये सेकेंड आया है। 30 सेकेंड के बाद वे एक साथ बजेंगी, हर 30 सेकंड बाद, हर 120 सेकंड बाद वे एक साथ बजेंगे। 30 सेकंड बराबर 2 मिनट, 2 मिनट में वे एक बार एक साथ बजती हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 30 में भाग देंगे 2 मिनट से, बराबर आ जाएगा 15 बार। 15 बार वे एक साथ बजेंगी। लेकिन अगर लगातार 30 मिनट में हम कहें तो जैसे एक बार 0 पे बजी, तब यहाँ पे 1 बजी, फिर 2 बजी, फिर 3 बजी, ऐसे ऐसे 15 पे बजेंगी। तो 15 तक तो हमारा ये भाग देने में आ रहा काउंट। लेकिन एक बार जब बजी एक साथ, वहां से हम शुरुआत करते हैं गिनना, तो ये वाला हमारा इसमें छूट जाता है भाग देने में। 30 वजह से जितना आए उसमें +1 कर देंगे, बराबर 16 बार बजेंगी। ये चीज ध्यान रखेंगे, अक्सर लोगों का यहीं पे गलत होता है। तो इसीलिए, क्योंकि एक बार पहले एक साथ बजी, तब उसके बाद फिर अगली बार बजी, फिर अगली बार, तो जो भाग देते हैं वो तो 1 पे आता है, लेकिन जो पहली बार बजी थी वो वाला जो काउंट में नहीं आता है। इसलिए जितना आए भाग देने पे उसमें +1 करते हैं। तो 16 बार वे एक साथ बजेंगी। और लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हमारे हैं। 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः, 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः, मिटाना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पूरा। 3 चौराहे पर तीन चौराहे पर यातायात की बत्तियां, 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां, 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड, 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे 18:20:00 यानी 18:20 पे, यदि वे 18:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः कितने बजे एक साथ बदलेंगी? एक साथ वे 18:20 पर एक साथ बदली हो तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो देखिए, इनका निकालेंगे हम, इतने सेकंड का लासा निकालेंगे, जितना आएगा उतना इस समय में जोड़ देंगे, वो प्लस जितना समय बनेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 6, 8 और 12 और 18, इनका निकालेंगे लासा। 2 से 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 दूना 18, एक बार और 2 से कट सकता है। अभी 3 यहाँ उतारेंगे, 2 उतारेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे
9 ही रहेगा। फिर उसके बाद अब 3 से भाग देंगे तो 1 2 1 और 3। अब गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 3 12, दूनी 24, 3 72। 72 सेकेंड, 72 सेकेंड बाद वे एक साथ बदलेंगी। 72 सेकेंड मतलब 60 मिनट, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट वे एक साथ बदलेंगी। कितना कितना है, गलत तो नहीं हो रहा है, 6 8 12 तथा 18 सेकेंड। कितना है इसमें 6 8 12, ठीक तो लिखा है 6 8 12, तो 1 मिनट और हो जाएगा 60 और 12 72, यानी 1 मिनट 12 सेकेंड आ जाएगा हमारा। 1 मिनट 12 सेकेंड बाद वे एक साथ बदलेंगी तो इसमें जोड़ देंगे, जब 18 अनुपाते 1 मिनट जोड़ेंगे इसमें 21 हो जाएगा और 12 सेकेंड हो जाएगा। इतना बजे वे एक साथ बदलेंगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आशा करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इस तरह से हमने जो है 4 वीडियो में पूरा लासा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया, और जो है अब अगली वीडियो में हम मासा से संबंधित प्रश्न लेके मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।